सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक का अर्थ और तात्पर्य लेके आई हूँ। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसका आप तात्पर्य जानते हैं। इस जगत के देवता के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानम। ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये देवता जीव आत्माएँ हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं, अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के कारण विनिष्ट